यीशु ने जो आश्चर्य कर्म किया, उन आश्चर्य कर्मों के विषय में पिछले दिनों में सुनते आए। और खासकर यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें, यूहन्ना अधिकांश यीशु का चमत्कार नहीं लिखा है, क्योंकि यूहन्ना का लक्ष्य यह था कि तो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो वही उनका मकसद था, खासकर जब वो यहूदियों के लिए और जो लोग उनका पढ़ने वाला है वे इस बात को देखें कि यीशु मसीह का कुदरत, यीशु मसीह की जो ईश्वरत्व, द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, कि उन आश्चर्य कर्म के जरिया से प्रकट हो जाए कि वो प्रभु यीशु केवल मनुष्य के ऊपर नहीं, हर एलिमेंट्स के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार है। इसलिए हमने देखा पहला जो चमत्कार है, पानी को यीशु ने बदल दिया दाखरस के रूप में, और वहां पर यीशु ने अपनी कुदरत को दर्शाया। जबकि यहूदी लोग मूसा के ऊपर बहुत गहरा विश्वास करते थे और व्यवस्था के ऊपर उनका विश्वास था, और मूसा पानी को दो कर सकता है, लेकिन यीशु पानी को बदल सकता है। तो यूहन्ना की लक्ष्य यह था कि पुराना नियम और नया नियम, व्यवस्था और अनुग्रह, मूसा और प्रभु यीशु मसीह, क्या अंतर है और क्या विभिन्नता है। और दूसरा चमत्कार हमने देखा, यीशु जब उस राजा की सेवक यीशु के पास आई और यीशु मसीह उनके लिए उपलब्ध था, और फिर जो बतस्ता जो पोल है उसके किनारे जो आदमी पड़ा था उनके लिए यीशु उपलब्ध था। और फिर पिछले हफ्ते हमने देखा जब भीड़ यीशु के पास आई, जब यीशु ने उनको देखा, केवल उनकी आत्मिक आवश्यकता के लिए नहीं, उनकी जो शारीरिक आवश्यकता है, जब यीशु ने भीड़ को देखा कि वो भूखा है, यीशु अपने शिष्यों से कह रहे तो उन्हें खाने के लिए दे दो। तो 5 रोटी और 2 मच्छी लेकर यीशु एक सामूहिक चमत्कार को कर रहे हैं। व्यक्तिगत चमत्कार यीशु ने किया, वो व्यक्ति के तरफ से, लेकिन ये एक सामूहिक, जहां पर हजारों की संख्या में लोग हैं, 5000 पुरुष अर्थात लगभग 25,000 से अधिक लोग देख रहे हैं यीशु की इस चमत्कार को। और फिर केवल इतना नहीं, यीशु उस चमत्कार से दुनिया को यह बताया कि कैसे एक प्रभु की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है, जहां पर है नहीं वहां पर सृष्टि हो सकता है। 5 रोटी 25,000 लोग, 2 मच्छी 25,000 से अधिक लोग, ये कैसे हो सकता है? वहां पर सृष्टि करने वाला परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के जरिया से प्रकट होता है। मैं कहने का तात्पर्य इस बात पर है, हमारी जिंदगी की हर पहलू पर, हमारी जिंदगी की हर आवश्यकता पर, हमारी जिंदगी की हर मोड़ पर यीशु काफी है। और वो आज भी हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय, उसमें जो 5वीं आश्चर्य कर्म यीशु ने किया वो हम पढ़ेंगे। मैंने बताया यूहन्ना में खासकर 7 आश्चर्य कर्म ही आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 5वीं आश्चर्य कर्म है, उसका 6वें अध्याय, उसका 15 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। और यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 15 onwards। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उड़ने लगी। जब वे खेत 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु के झील पर
चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उससे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर उस स्थान पर जा पहुंची, वहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन बस वो काफी है। और ये आश्चर्य कर्म यीशु मसीह पानी पर चलना तीन सुसमाचार में हम देखते हैं। मत्ती रही सुसमाचार में, मरकुस में, लूका में इसका टिप्पणी नहीं है, लेकिन यूहन्ना में हम देख सकते हैं। तो तीन सुसमाचार लेकर विभिन्न दृष्टिकोण से लिखता है। इसलिए ये सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, कुछ अंतर उन जो लिखना है या विवरण है उसमें हम देख सकते हैं। जब मत्ती लिखता है, और इसी आश्चर्य कर्म के अंदर पतरस भी पानी पर चलते हुए हम देख सकते हैं। मरकुस और यूहन्ना पतरस को पानी में चलते हुए नहीं लिख रहा है, और लेकिन मत्ती उस बात को प्रकट कर रहा है। और मरकुस जब आएंगे, वहां पर कुछ और विवरण मरकुस इसी आश्चर्य कर्म के संबंध में बता रहा है। 5000 को खिलाने के बाद यीशु उनको जबरदस्त उस पार जाने के लिए कहा, जो यूहन्ना नहीं लिख रहा है। लेकिन यूहन्ना जब लिखता है, यूहन्ना यहां पर तुरंत यीशु मसीह ने जो 5000 लोगों को खिलाया, उसके तुरंत इस जो आश्चर्य कर्म है उसमें जब विवरण करते हैं, यूहन्ना कहता है, जो अन्य सुसमाचार में हम नहीं देखते, कि यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। मरकुस रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में 45वां पद से यही आश्चर्य कर्म दूसरे एक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जब भी आप सुसमाचार में एक ही घटना, एक ही अद्भुत कार्य, एक ही चमत्कार पढ़ते हैं, यदि कुछ अंतर उसमें देखते हैं, वो वचन गलत है इसलिए नहीं है, क्योंकि एक सुसमाचार की लेखक, सुसमाचार लिखने का लक्ष्य अलग था, और एक ही घटना जब एक व्यक्ति देख रहा है, उनकी देखने की दृष्टिकोण में फर्क है। इसलिए उस अंतर और उस लक्ष्य, उस दृष्टिकोण से जब सुसमाचार की एक घटना लिखता है, तो कुछ विवरण में कुछ फर्क आ सकते हैं, कोई कुछ जोड़ सकते हैं, किसी में कुछ कम हो सकता है। इसका मतलब है नहीं बाइबल गलत है, बाइबल के अंदर अंतर है, या लेखक आपस में कुछ अंतर है ना, वो लक्ष्य ही अलग है। तो यहां पर ये आश्चर्य कर्म में हम आ जाएं। सबसे पहले यूहन्ना कहता है, लोग यीशु को पकड़कर राजा बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह अपनी सेवकाई की, जो हम कह सकते हैं, पीक आवर, मतलब उनकी मध्य 2 साल हो गया। यीशु यहूदिया में, गलील में और समरिया में भी होकर गया। उस आसपास की सारी इलाकों में यीशु बहुत मशहूर बन गया। यीशु आश्चर्य कर्म करते गए। यीशु मसीह की आश्चर्य कर्म की लक्ष्य ये की था, लोग उनको समझे, यीशु को समझे वो कौन है और परमेश्वर के राज्य क्या है, इस बात को वे समझे। ये आश्चर्य कर्म कभी यीशु ने अपने लिए नहीं किया। जब शैतान यीशु के पास आकर परीक्षा किया कि तो इस पत्थर को रोटी बनने के लिए कहो, यीशु ने कभी नहीं किया। लेकिन जब 5 रोटी उनके हाथ में आया, 5000 को यीशु ने खिलाया। तो मतलब यीशु का मकसद लोग इस बात को देखें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है, जो यहूदी अब्राहम से लेकर या पुराना नियम, पुराना कलीसिया
पुराने पवित्र संत लोग, पुराने विश्वासी इंतजार कर रहे थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि मसीहा आएंगे। और इसलिए अब भीड़ बहुत परेशान है। एक तो हम जानते हैं हेरोदोस की समय है और वो हुक्म कर रहे हैं और वो रोमी शासन की अधीनता में उनके ऊपर शासन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रोमी जो साम्राज्य है उनको अधीनता में रखकर उनके ऊपर शासन कर रहे हैं। यहूदी के लिए उनको छोड़कर, अर्थात यहूदियों को छोड़कर कोई भी विजातीय उनके ऊपर शासन करें वो सबसे वे घृणा करते थे। और जब कभी क्रांति के लिए, रेवोल्यूशन के लिए या रिवंश के लिए या उनके विपरीत में कार्य करने के लिए मौका मिलते हैं, वे तुरंत अपनी क्रांति को शुरू करते थे। और अब पिलातुस और हेरोदोस और दूसरी तरफ रोम उनके ऊपर अपनी शासन कर रहा है, लेकिन वे मसीहा को देख रहा है और उनकी आशा में, उनकी लक्ष्य में, उनकी मन में मसीहा ऐसा होना चाहिए कि उनके पास अधिकार होना चाहिए। काय का अधिकार? एक तो अन्य जाति विजाति या सत्ताओं को हराकर, गिराकर दाऊद की सत्ते पर, सिंहासन पर बैठकर उनके ऊपर शासन करना। और दावीद से बढ़कर एक अच्छा समय जहां पर कोई भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए, रोटी का कमी, खाने की कमी नहीं होना चाहिए। तो विजातियों के ऊपर विजय पाना है और फिर उनकी हालात को अलग कर कर उनकी जिंदगी को बेहतरीन बनाना, किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। तो अब यीशु को देखो, जब यहूदी देख रहे इन लोग क्यों यीशु को राजा बनाना चाहा? जब कभी इनके लिए जरूरत है, मतलब जब वे बीमार है, यीशु उनको चंगा कर रहा है। मतलब शारीरिक तौर पर इससे अच्छा कौन बन सकते हैं राजा? जब कभी कोई बीमार है, एक शब्द या एक बार छूना तुरंत वो चंगा हो रहा है। जरा सा सोचो, आपको कोरोना आ गया, आप सांस लेने में मुश्किल हो रहा है और कोई आपको छू रहा है कि तुरंत आप शंका हो रहा है। मानसिक तौर पर मैं बता रहा, क्या आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा? जब हमें कोरोना आया, हम यही बात सोच रहे थे कौन हमारे पास आएंगे, लेकिन कोई आने नहीं पा रहा, कोई आ भी नहीं सकता। और केवल उसी समय में भी केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पास आ सकते हैं। तो अभी इन यहूदियों की दृष्टिकोण से आप देखना, उनकी मन के अनुसार आप जरा से सोचना कि हर प्रकार की बीमारी, लंगड़ा चलते हैं, अंधे देख रहे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे, और वो छोड़ दो, यदि मर जाए जिला रहे। ऐसा कौन है? इससे बहुत राजा कौन हो सकते हैं? यदि हम मर भी जाएं, हमें आकर खड़ा करेंगे। और फिर उस जमाने की बात जरा से सोचो, लोग भूख से मरते हैं और हमेशा खाने की कमी होता है। और अब 5 रोटी मिले 25,000 लोगों को यदि खिला सकते हैं, उससे बेहतर राजा कौन हो सकते हैं? क्या रोम की शासक या रोम की सामंत उन्हें ऐसा आश्चर्य दिखा सकते हैं? या इनके खुद के जो धर्म के अगुए हैं या महायाजक हैं, ऐसा आश्चर्यकर्म कर सकते हैं? इसलिए जब उन्होंने इस आश्चर्यकर्म को देखा, वे यीशु को पकड़कर राजा बनाना चाहा। और क्या शिष्य भी यही चाहते हैं? यदि आप उन शिष्यों की जो साइकोलॉजी पढ़े हैं, ये शिष्य भी अभी तक इसी विचार में थे, हे प्रभु तेरा राज्य कब तू स्थापना करेंगे, तेरा सिंहासन तो कब खड़ा करेंगे? क्यों? क्योंकि ये शिष्य, जब यीशु ने कहा तुम मेरे साथ मेरे राज्य में 12 सिंहासन में बैठेंगे, वे सोचता था इसी समय, इसी घड़ी अब पूरा भीड़ यीशु को राजा बना रहे। मैं सोच रहा हूं यूदा इस्करियोता जैसा शिष्य तुरंत अवसर को देखा कि यीशु को राजा बनाकर सत्ता में बिठाइए।
और मैं सोचते होंगे कि वे कोई मुकुट को ढूंढते होंगे कि यीशु को खींच पकड़ कर लाए, मुकुट रखे और एक बहुत बड़ा रिवेंज, रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन अर्थात एक बहुत बड़ा क्रांति के जरिया से या एक बलवा की जरिया से रोम की सत्ता को गिराए, हेरोदोस पिलातुस को बाहर करें और यीशु को राजा बनाए, तो हमें कोई कमी नहीं होगा। लेकिन गलत इस बात पर पड़ता है इनके विचार पर, क्योंकि इनकी चिंता पूरा संसारिक था, इनका पूरा चिंता इस शरीर के लिए था, इनकी पूरा चिंता अभी इसी वक्त हमारी जिंदगी, हमारा जीवन इसके लिए था। लेकिन यीशु का लक्ष्य बिल्कुल विपरीत था। यीशु शारीरिक बात के लिए नहीं, यीशु का चिंता इनकी आत्मा की प्रति था और यीशु इनका आत्मा को बचाना चाहेगा, लेकिन जबकि ये चाहा कि इनका शरीर की बचाव हो जाए। यीशु इनकी हृदय की शासन या सिंहासन में शासन करना चाहा, आत्मिक कर्ता के रूप में, राजा के रूप में, प्रभु के रूप में उनकी आत्मिक स्तर पर उनके ऊपर सत्ता करे या शासन करे। लेकिन जब ये लोग चाहा यीशु अक्षरिक संसारिक सिंहासन पर बैठे और उनके ऊपर उनको रोटी खिलाए, उनकी बीमारी को चंगा करें, उनके मुर्दों को उठाए और इनको चलाए, ताकि ये दुनिया की सबसे मशहूर बलवान जो मन मर्जी जिंदगी, आराम की जिंदगी, खुशी की जिंदगी बिताएं। आज भी फर्क नहीं है। आज भी लोग यीशु मसीह को इसी दो कारण के लिए पीछे हो रहे हैं। या तो शारीरिक, मुझे यीशु चंगाई देना है, मुझे यीशु ठीक करना है, मुझे यीशु मेरे आवश्यकता को पूरा करना है। जब रोटी नहीं है, प्रभु रोटी खिलाना है। जब मैं परेशानी है शारीरिक तौर पर, यीशु आकर चंगाई करना है। आपका आत्मिक स्तर पर क्या है, वो तो बाद की बात है, वो मरने की बात है। लेकिन अब यीशु मेरे लिए होना है, मेरा शारीरिक संसारिक इस संसार की जो आवश्यकता है उसके लिए। जबकि यीशु की इच्छा आज भी मेरे लिए, आपके लिए है कि ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। और इसलिए यीशु ने बिल्कुल साफ ये सिखाया, और परमेश्वर का वचन बार बार हमें सिखाता है, ये संसार तुम्हारे विरोधी है, तुम्हारी शत्रु है। तुम संसार के लिए चिंता मत करो, ये संसार से प्रेम नहीं रखो, और ये संसार तुम्हें अनंतकालीन आग की भट्टी पर ले जाएगा। इसलिए आज भी यीशु चाहता है हमारी आत्मा की चंगाई हो, हमारी आत्मा की उद्धार हो, हमारी आत्मा की उस सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर वो राज्य कर कर, वो शासन कर कर हमें अनंतकालीन जिंदगी में ले चले। क्या यीशु राजा नहीं बनेंगे? जरूर, क्योंकि वचन के अंदर बिल्कुल भविष्यवाणी है। एक समय है जिसको हम मिलेनियम अर्थात 1000 साल की शासन कहते हैं। यीशु अक्षरिक तौर पर संसार पर आएंगे और वो अपना सिंहासन की स्थापना करेंगे और वो राजा बनकर इस धरती को वो शासन करेंगे। लोहे की दंड लेकर वो सारे संसार के ऊपर शासन करेंगे। तब प्रभु के लोग इस संसार के ऊपर अपने अधिकार को रखेंगे। वो भविष्य की बात है। उसके पहले कलीसिया की उठा लिया जाना और इस संसार में 7 साल की जो क्लेश की समय, संकट की समय अर्थात विरोध मसीह की समय जो हम कहते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की योजना में होना बहुत जरूरी है। और यीशु का शासन उस 1000 साल के हैं जो अक्षरिक है। लेकिन ये लोग अब यीशु को पकड़कर राजा बनाने के लिए चाहता था। यीशु का लक्ष्य ही अलग था। और ये शिष्य, मैं ऐसा सोचता हूं, ये शिष्य भी इस भीड़ के साथ मिल गया और यीशु इन शिष्यों के अंतर से इसको हटाना चाहा।
यीशु चाहता था ये शिष्य जाने यीशु अभी तक आश्चर्य कर्म देखते रहे। ये शिष्य थोड़ा सा कर यीशु को समझ रहे हैं, लेकिन पूरी तौर से यीशु मसीह को अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप इस आश्चर्य कर्म आज हमने जो पढ़ा आप पढ़े, इसके बाद यदि यूहन्ना सुसमाचार 6वें अध्याय में भी उसकी आखिरी आयतों में आ जाए, जब उनके शिष्य भी बहुत यीशु को छोड़कर चला गया, क्योंकि यीशु उनकी जो हित है उसमें नहीं आया। और उसी अध्याय में जब यीशु मसीह के पास फिर भीड़ आया, हो सकते 25,000 से भी अधिक लोग अब यीशु के पास आए होंगे, क्योंकि वो यीशु को ढूंढ रहा था। आप मरकुस अध्याय में भी पढ़ना, और मत्ती और यूहन्ना अध्याय भी देखते हैं, यीशु से पूछ रहे हैं, हे प्रभु तू कहां पर थे, हम तुझको ढूंढ रहे थे। और यूहन्ना में यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि मैं कहां पर हूं देखने के लिए नहीं, तुम इसलिए ढूंढ रहे कि तुमने कल रोटी खाया था और आज भी उस संसारिक आवश्यकता की पूर्तिकरण के लिए, चमत्कार के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए तुम मेरे पीछे होते हो। और फिर यीशु उनसे कह रहे, जीवन का रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी मैं हूं। जब तक तुम मेरा शरीर को ना खाओगे तुम जिंदा रह नहीं सकता। तुम्हारे बाप दाताओं ने जो स्वर्ग से मन्ना गिरा वो खाए, लेकिन मरुस्थल में वे मर गए। लेकिन तुम मुझको खाओ, तुम कभी मरेगा नहीं, तुम अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो यीशु का लक्ष्य यह था, वे यीशु का चमत्कार को नहीं, यीशु को समझे। आज मुझे सुनने वाले भाई बहन, मैं आपको वचन से बार बार यही समझाना चाहता हूं, यीशु के चमत्कार के पीछे नहीं, यीशु को जानो, यीशु मसीह को समझो। क्योंकि ये चमकाई, ये आश्चर्य कर्म, ये आशीषें यहां आपको छोड़ना है। जो कुछ आप बटोर रहे हैं, जो कुछ आप कमा रहे हैं, जो कुछ आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब कुछ यहां पर छोड़ना है। इसलिए यीशु को समझे, यीशु को जाने, यीशु को अपनाए, यीशु की वचन की पीछे चले, ताकि मैं और आप इस संसार की मिट्टी में मिलने के लिए नहीं, अनंत कालीनता में उसके साथ निवास करने के लिए बुलाया गया, उसी जिंदगी के लिए। हाँ, जरूर आपका आवश्यकता प्रभु पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो गीत भाई सतीश और सिस्टर जूली ने गाया, यहोवा निसी है, यहोवा राफा है, यहोवा रा है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारे चिंगाई है, वो हमारी जय की जनता है, और वो हमारे लिए प्रबंध करने वाला यहोवा परमेश्वर है। जरूर वो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम चिंता मत करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कल के लिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक पिता स्वर्ग में है, जो कौओं को खिलाते हैं, जो चिड़ियों को खिलाता है, जो पेड़ पौधों को सुंदर पहनाता है, फूलों को सुंदरता से पहनाता है। वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जब तुम्हारे लिए स्वर्ग में वो वास करते, तुम क्यों चिंता करना है इस संसार के लिए? यदि चिंता करना है, अपनी आत्मिकता के लिए चिंता करो, अपनी अनंत कालीनता के लिए चिंता करो, अपनी भविष्य के लिए चिंता करो। और इसलिए यहां पर यीशु, जैसे मैंने बताया मरकुस 15 में मरकुस 6:45 में यीशु मसीह ने उनको जबरदस्त, उसका 45 में ऐसे लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस ने ऊपर चढ़ाया। बरबस मतलब तुरंत, जल्दी। और यीशु मसीह ने जबरदस्त इन शिष्यों को पकड़कर उस भीड़ से,
मतलब ये शिष्य यीशु को राजा बनाना चाहते भीड़ के साथ। प्यारो, हम भीड़ के साथ मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। हम भीड़ जो करते हैं वैसा हम कर नहीं सकता है। या हम तक विश्वास की जिंदगी में भी, मसीहत के अंदर भी भीड़ जो करते हैं भीड़ जैसे क्रिसमस मनाते हैं, मैं और आप नहीं मना सकता है। भीड़ जैसे ईस्टर मनाते हैं, मैं और आप ईस्टर नहीं मना सकते हैं। भीड़ जो कुछ करते हैं वैसा मैं और आप नहीं कर सकता है। यीशु चाहता है मैं और आप उसके साथ समय को व्यतीत करें। क्रिसमस बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है। ईस्टर बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है। और ये शिष्य भीड़ यीशु से भी बढ़कर राजत्व को, सिंहासन को, अधिकार को बहुत महत्व दिया। इसलिए यीशु ने उन शिष्यों को पकड़कर नाव पर बिठा दिया। याद रखना, यीशु मसीह उनको कहां पर भेजा है इस नाव से। यीशु अपने आप उनके साथ नहीं गया। और मरकुस 4 अध्याय में पढ़ते हैं, एक बार बहुत बड़ा आंधी तूफान आए, यीशु नाव के अंदर था, लेकिन अब यीशु अंदर नहीं है नाव में। और यीशु इनको भेज रहे कहां पर? सीधा आंधी में, तूफान के बीच में यीशु भेज रहा है। लहर में यीशु मसीह उनको भेज रहा है। जो समुद्र बिल्कुल, जब इन्होंने शुरू किया समुद्र बिल्कुल ठीक था, शांत था। उन्होंने सोचा आराम से पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यीशु इनको कुछ सिखाना चाहा। और यीशु जानता था वो क्या कर रहे हैं। और इसलिए वहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु अपने आप पहाड़ पर चढ़ा। क्यों? प्रार्थना करने के लिए। क्या यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? इब्रानी के पत्र में आप पढ़ते हैं, यीशु अपने लिए कभी भी प्रार्थना नहीं किया। यीशु जब कभी प्रार्थना किया, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। और इसलिए इब्रानी के पत्र में लिखा, हमारे लिए एक महायाजक है जो मेरे लिए, आपके लिए बिचवाई करते हैं। देयर इज एन, हमारे लिए जो मध्यस्थ करने वाले, इंटरसेशन करने वाले, देयर इज एन इंटरसेसर, देयर इज एन एडवोकेट फॉर यू एंड मी। परमेश्वर की उपस्थिति में आज भी यीशु पिता से मांग रहे, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। और इन शिष्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु अकेला पहाड़ के ऊपर बैठकर पिता से प्रार्थना कर रहा है। हे पिता, इन शिष्यों को यदि मैं राज्य सौंप कर, सुसमाचार सौंप कर, तेरा कलीसिया को सौंप कर जाना है, उसके पहले इनका शरीर, इनका मन, इनका दिमाग, इनका सोच विचार को मुझे बदलना है। इसलिए हे पिता, इनको बदल दे। और तब यीशु यदि भेजा, यीशु का नजर भी आपके ऊपर है। क्योंकि यदि हम उसी आश्चर्य कर्म मरकुस 6:48 में पढ़े, और जब उसने देखा, आप जरा से सोचना, लगभग इन लोगों को वहां से जहां पर यीशु मसीह इनको भेजा है, उस पार लगभग समुद्र से 4 माइल दूरी पर इनको नाव पर जाना है। यदि जमीन से जाना है लगभग 9 माइल इनको चल कर जाना है, घूम कर, लेकिन नाव से लगभग 4 माइल इनको सीधा जाना है। लेकिन अब आंधी तूफान जैसे इन लोग मध्य में, या लोग पहुंचने के पहले ही बहुत भयंकर आंधी तूफान खड़ा हो गया। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, ये इतना थक गए, इतना परेशान हो गए कि वे सोचे अब हम पहुंचेगा नहीं है। सो जब वे खेते खेते 3-4 माइल के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते, मतलब लगभग 4 माइल समुद्र के बीच में लहर से ये लोग उस नाव को चलाना, कोई मोटर नहीं, पेट्रोल नहीं, इंजन नहीं, हाथ से चलाना,
और पानी नाव के अंदर आ रहे हैं और लहरें इतना ऊपर उठ रहे हैं और आंधी इतना जबरदस्त है। और पहले यीशु मसीह इनके साथ था, अब यीशु उनके साथ नहीं है। और इनको किसने भेजा? यीशु जबरदस्त उनको भेजा। कहां पर? आंधी के बीच में। क्या कभी कभी मसीही जिंदगी में हम भी जब प्रार्थना करते हैं इन शिष्यों के समान सोचता नहीं, क्यों प्रभु जबरदस्त तू हमें इस आंधी के बीच में भेज रहा है? क्यों प्रभु जबरदस्त तू हमें नाव पर चढ़ाकर इस भयंकर समुद्र जो बिल्कुल डामाडोल हो रहे या उलट पुलट हो रहे उसके बीच में तू क्यों भेज रहा है? यह सवाल हम सभी के विश्वास की जिंदगी में आ सकते हैं। मैंने बहुत बार इस सवाल को सामना किया है। जब जिंदगी में अचानक परेशानी आ जाता है, अचानक जिस नाव पर मैं बैठा है वो नाव हिलने लगते हैं, डूबने लगता है, मेरा आशा खत्म हो जाते हैं, संकट की सागर में जब मैं डूबने लगता है, मैं भी प्रभु से पूछते हैं, प्रभु तू क्यों मुझे ऐसे जाने दिया? इस संकट में प्रभु तूने मुझे क्यों जाने दिया? और यीशु का लक्ष्य ठीक किया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात पर हो रहा है, यीशु जब भेजा, मरकुस में हमने पढ़ा, यीशु ने देखा, यीशु उनके साथ नहीं है, समुद्र में लगभग 4 माइल दूरी पर है, यीशु कहीं पहाड़ पर बैठा है। लेकिन यदि यीशु उनको भेजा है, यीशु का आंख जब से वो शुरू किया अपना नाव का सफर, वो शुरू से लेकर जब ये आंधी धीरे 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 लहरें उठने लगे, इनका नाव डामाडोल होने लगे, यीशु देख रहा था। और जब आंधी भयानक हो गया, यीशु देख रहा था। जब ये चिल्ला रहे हैं अपने प्राण के लिए, यीशु देख रहा है। और जब ये सोच रहे हम पहुंचेगा नहीं, उस समय में भी यीशु देख रहे हैं। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, क्या आपको लगते हैं यीशु का आंख, यीशु का नजर इस परेशानी में आपको नहीं देख रहे? हो सकते हैं कैंसर की आंधी, हो सकते हैं बीमारी की आंधी, हो सकते हैं कोरोना की आंधी, हो सकते हैं पारिवारिक समस्या की या सेपरेशन की या जिंदगी की उस दर्द और पेन जो असहनीय है, ये आंधी। लेकिन आज वचन के द्वारा मैं आपको यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं, जिस प्रभु ने आपको जाने के लिए, उस पर जाने के लिए आज्ञा दिया, उस प्रभु की नजर आपके ऊपर है। उसकी आंख कभी भी आपसे हटता नहीं है। वो प्रभु आपके साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। यदि भी वो पहाड़ पर है, उनकी नजर आपके ऊपर है। यदि भी आज वो पिता के पास आपके लिए बिचवाई कर रहे हैं स्वर्ग में, वो प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है और उनकी नजर आपके ऊपर है। और उस उपस्थिति आज इस आंधी में, इस तूफान में, इस समुद्र में उतर आ जाएंगे। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? अपने हाथ उठा के जरा प्रभु को स्तुति करो। हालेलुया। और वो प्रभु आज आपकी सेवकाई की तूफान में आपके लिए आ रहे हैं। आज विश्वास की तूफान में आपके लिए आ रहे हैं। आपकी आत्मिकता की तूफान में यीशु आपके लिए आ रहे हैं। आपकी आवश्यकता की या संकट की तूफान में यीशु पानी के ऊपर चल रहे हैं। मैंने कहा मूसा केवल पानी को
दो कर सकता था, लेकिन यीशु इस बात को दिखा रहे हैं, जिस पानी को मैंने बनाया उस पानी के ऊपर मैं चल सकता हूं। जिस आंटी को मैंने बनाया उस आंटी के बीच में मैं तुम्हारे लिए उतर कर चल आ सकता हूं। और जैसे उन तीन पुरानी बालक के समान जिस आग को मैंने बनाया उस आग के बीच में मैं तुम्हारे लिए उतर आकर चल फिर सकता हूं, बिकॉज आई एम द गॉड ऑफ एलिमेंट्स। मैं इन सारी धातुओं का, इन सारे एलिमेंट्स का परमेश्वर हूं। और जो कुछ आपकी विरोध में है उस विरोध के बीच में एक यीशु आपके लिए बिछुआई कर रहे हैं, दूसरा यीशु की आंख आपको देख रहे हैं, तीसरा यीशु आपके लिए चलकर आ रहे हैं। और अब ये शिष्य इतना भयभीत हो गया और वे इतने चिंतित और परेशान हो गए जब यीशु उनके लिए चलकर आ गया। वे सोचा भूत आ रहा है। भूत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में फंडास्मा, फैंटास्मा। फैंटास्मा का शब्द का अर्थ यह है, जैसे आप जो फैंटम कहानी वगैरह पढ़ा होंगे, फैंटम जो छाया की आत्मा है, द मैन ऑफ शैडो, फैंटम। सो फैंटात्मा मतलब भूत, छाये पर आने वाले, उनकी जो विचार की अंदर आंधी में, तूफान में, पानी में, समुद्र में आज तक कोई इंसान चल नहीं सकता, क्योंकि पतरस मछुआरा है और इनमें से अतिगास मछुआरा है। वे पानी के अंदर जब भी चलते हैं पानी उनको नीचे ले जाते हैं। आज तक कोई भी पानी के ऊपर चलकर नहीं गया है, और केवल यदि चले भूत ही चल सकता है। इसलिए वे चिल्लाने लगे, अरे एक तरफ तो आंधी, एक तरफ तूफान, एक तरफ हम डूबने जा रहे, अब ये कमी है ना, अब जब भूत भी हमारे पीछे आ रहा। हालेलुया। यीशु तो छोड़ दिया, क्या भूत के हाथ में देने के लिए यीशु ने हमें छोड़ दिया है ना। यीशु क्या कहता है, डांडस बांधो, दिलेर रखो, भयभीत न हो जाओ, मैं हूं, मैं हूं। और जब यीशु ने कहा मैं हूं, पतरस को तुरंत याद आया, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं, मैं उजियाला हूं, और मैं जो हूं सो हूं। वो शब्द एकदम उनको कान में गूंजने लगे, ये भूत नहीं है, और भूत कभी भी ये नहीं कह सकता मैं हूं। मतलब तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरत है वो मैं हूं, और वो प्रभु कह रहा है तुम भयभीत न हो जाओ, तुम डांडस बांधो, तुम दिलेर रखो, क्योंकि इस आंधी में, इस तूफान में, इस लहर में, इस पानी में, इस समुद्र में जहां पर तुम डूब रहे, इसके बीच में चलने वाला केवल एक, वो मैं हूं, वो तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा स्वामी यीशु हो। और तुरंत पतरस प्रभु से पूछ रहे, ए प्रभु यदि तू है तो, आज तक मैंने पानी में चला, जब कभी चला नीचे डूबा हो, और अभी मुझे मालूम पड़ा कि पानी के ऊपर भी चल सकते हैं। यदि तू है तो थोड़ा मुझे भी आज्ञा दो कि मैं पानी के ऊपर चले। क्यों पतरस ने ऐसा कहा पानी के ऊपर चलने के लिए? या तो वहां पर नहीं लिखा, मैं सोचता या तो पतरस ने सोचा होगा समुद्र अभी भी हिल रहा है, नाव में अभी भी पानी है और लहरें उठ रहा है, और नाव से भी अच्छा यह होगा यीशु के पास होना। यदि नाव डूबे, पानी पर चलने वाले यीशु कभी नहीं डूबेंगे, इसलिए मेरे लिए अच्छा यह होगा, इस नाव से अच्छा क्या है, यीशु के पास खड़ा रहना। या और कुछ विचार, अलग अलग प्रचारक लोग अलग अलग विचार रखता है। और अब ये सारे शिष्य पतरस को देख रहा है, क्या पतरस चलने पाएंगे? हाँ जरूर। पतरस अपना पाप रखा,
वो चलने लगा। अभी तक जैसे मैंने बताया, जब कभी पतरस पानी पर चलने के लिए कोशिश किया, पानी उनको डुबा दिया है। लेकिन अब पतरस धीरे धीरे अपने कदम को यीशु को देखकर रखा, वो चलने लगे। लेकिन जब उनका मन, उनका विश्वास भाई के साथ मिल गया, डूबने लगे। पतरस अविश्वास के कारण नहीं डूबा। यदि अविश्वास होता, वो कभी भी नाव से पानी में नहीं आना था। उनके अंदर विश्वास था और यीशु की वचन वो सुना। लेकिन जब विश्वास भाई के साथ मिल जाते हैं, तब हमारे लिए खतरा है। मैं सोचता ये वचन आपको समझ में आ रहा है। जब आपका विश्वास जो प्रभु के ऊपर है, वो विश्वास भाई के साथ मिल जाते हैं, समस्या देकर, संकट देकर, या बीमारी देकर, या परेशानी देकर, या आंधी तूफान देकर आपका विश्वास भाई से मिल जाता है, तब खतरा है आप डूब जाएगा। इसलिए यीशु कह रहा है, भयभीत नहीं होना। यदि तुम्हें विश्वास रखना, पूरा विश्वास करो मुझ पर। मैं बचाने वाला हूं, मैं सुरक्षित तुम्हें ले चलने वाला हूं, और मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। और अब शिष्यों को यह बात समझ में आ गया, और मत्ती में इस प्रकार लिखा। इसलिए मैंने बताया, अलग अलग सुसमाचार में अलग अलग बातों पर ध्यान दे रहे। मत्ती कह रहे, ये शिष्य बैठ कर तब मान लिया, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि आंधी तूफान पानी भी इनकी हुक्म को मान रहे हैं। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। जब रोटी खिलाया, इन्होंने ये नहीं कहा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब अंधे को ठीक किया, तब इन्होंने नहीं बताया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जब उस 38 साल की बीमार मनुष्य को यीशु ने चंगा किया, ये शिष्य कभी विश्वास नहीं किया यीशु परमेश्वर का पुत्र है। या काना की ब्याह में ये शिष्य ने नहीं बताया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब वे आंधी तूफान में होकर जब वे डूबने गया, यीशु की आश्चर्य कर्म, यीशु की आवाज जब उन्हें सुना, तब वो कबूल कर रहे, ग्रहण कर रहे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैंने बताया ना, इसी अध्याय में जब बाकी सारे शिष्य छोड़कर गया, यीशु इन शिष्यों से बता रहे, तुम भी यदि चाहे जाओ। तब पतरस क्या कह रहा है, हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहां पर जाएं? क्योंकि जीवन की जो वचन है, जीवन की जो वचन है, केवल तेरे ही पास है। कब इनको समझ में आया? और अब ये घटने से यदि आप आगे यूहन्ना सुसमाचार पढ़े, ये शिष्य का जिंदगी बदलते गए, बदलते, पूरा नहीं लेकिन बदलते गए, बदलते गए। क्योंकि वे जाना यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आंधी तूफान क्यों, संकट क्यों, सेपरेशन हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है? जिनको हम प्यार कर रहे वो हमें छोड़कर क्यों जा रहा है? हम भयंकर दर्द में क्यों हो रहा है? अचानक आंधी तूफान में जबरदस्त प्रभु हमें क्यों बिता रहा है? एक, प्रभु की नजर आपके ऊपर है। दूसरा, इन शिष्यों के समान हम इस बात की विश्वास की प्रमाण करें, सचमुच परमेश्वर का पुत्र केवल एक ही है, वो मेरा स्वामी, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। उनको छोड़कर और कोई स्वामी है नहीं, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। He is the only Son of God who can take me to eternity. अनंत कालीनता में मुझे ले चलने वाला केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आंधी तूफान क्यों, क्यों पानी आपके विरोध में हो रहा है?
क्यों यीशु जबरदस्त आपको इसके अंदर से होने दे रहा है? ताकि आप अपनी जिंदगी में ये रियलाइजेशन में आ जाएं, आश्चर्य कर्म नहीं, आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु के ऊपर आपका पूरा विश्वास रखें। It's not in the miracle, but believe in the miracle worker. जो आश्चर्य कर्म कर रहे उनके ऊपर पूरा ईमान रखो, आश्चर्य कर्म के ऊपर नहीं। Not in the miracles. miracles आएंगे जाएंगे, जब भी जरूरत पड़ेंगे प्रभु पूरा आश्चर्य कर्म करेंगे, लेकिन मेरा जिंदगी आश्चर्य कर्म के लिए नहीं, मेरा जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। वही मुझे उस अनंत कालीनता में पहुंचेंगे। हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा समय समाप्त हुआ, मैं यहां पर समाप्त करूं। हम यहां पर लिखे हुए पढ़ते हैं, और जब वे उस बात को रियलाइज किया, जिस किनारे पर उनको पहुंचना था, किनारे पर पहुंच गया। हमारा किनारा कौन सा किनारा है? हालेलुया। ये संसार में हमारे लिए किनारा नहीं है। अभी भी हम नाव को चला रहे हैं, हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा नाव अभी भी हम खींच रहे, आंधी बढ़ रहे, कभी तूफान बढ़ रहे, कभी नाव हिल रहे, कभी नाव पानी से भर रहे, कभी हम भयभीत हो रहे, कभी हमारा दिलेरी कम हो जा रहा है, और कभी हम सोच रहे अभी डूब जाएंगे। लेकिन जिस प्रभु ने आपको भेजा, इस समुद्र के बीच में आप डूबने नहीं देंगे, वो आपको किनारे पहुंचाएंगे। वो आपको किनारे में पहुंचाएंगे। हमारा किनारा स्वर्गीय देश है, हमारा किनारा अनंत जीवन है, हमारे किनारा प्रभु की उपस्थिति है, और वहां पर मुझे और आपको पहुंचना है। हमारा लक्ष्य वो होना है। इसके बीच में जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आए, आप डूबेगा नहीं। आज ये आंधी आपको नहीं डुबाएगा, ये तूफान आपको खत्म नहीं करेगा, ये बीमारी आपकी आत्मिकता को समाप्त नहीं करेगा, आपका विश्वास को कमजोर नहीं करेगा, आपकी अंदर भय को उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि यीशु आपके पास खड़े हैं। वो इस तूफान में चलकर आपके पास आ रहे हैं, ताकि आपको किनारे पहुंचाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ये वचन के सामने हम अपनी जिंदगी को समर्पण करें। हम प्रार्थना करेंगे।